रमा एकादशी के व्रत से व्यक्ति पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। दिवाली से पहले आने वाली रमा एकादशी सुख, सौभाग्य, समृद्धि में वृद्धि का वरदान देती है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है, लेकिन इस एकादशी के प्रताप से लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसती है। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। रमा एकादशी का व्रत कथा के बगैर अधूरा माना जाता है। इस साल रमा एकादशी 9 नवंबर 2023 गुरुवार को है। पौराणिक काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा सत्यवादी था तथा विष्णु भक्त भी था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कट था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा का पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुचकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार कार्तिक माह में राजकुमार शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। उस दौरान रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिताजी कि यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभागा ने पति को बताया कि यहाँ जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते। ऐसे में अगर राज्य का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। यहाँ रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती। वहीं एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन दान और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचकुंद के नगर में ब्राह्मण ने शोभन को देखा तो उसे पहचान लिया। ब्राह्मण नगर को लौट चंद्रभागा को पूरा वाकया बताया। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 साल से एकादशी का व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति हुई। चंद्रभागा शोभन के पास गई और एकादशी व्रत का समस्त पुण्य सौंप देती है। इसके बाद माता लक्ष्मी की कृपा से देवपुर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। चंद्रभागा शोभन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और हमेशा एकादशी व्रत का पालन करती रहती है। श्री विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की जय। एकादशी व्रत की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में श्रीमन नारायण जरूर लिखें और मेरे चैनल पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब।